तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलसी या लेज़ी है। देखो, अगर तुम्हें सबसे पहले एक लेज़ी होने की डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें बता दूँ, तो बेसिकली यार हर कोई वो काम जो उसके लिए बेटर हो सकता है, वो उस काम को टालते रहता है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं काम करता हूँ तो मैं लेज़ी नहीं हूँ यार। मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं लेज़ी नहीं हूँ यार। इट्स नॉट मीन कि भाई तुम लेज़ी हो कि नहीं अगर तुम अपना काम कंप्लीट कर रहे हो तो। बेसिकली यू नो ज़रूरी कौन-सी चीज़ है करना, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर मान लो कोई बंदा मुझे बोलता है कि भाई मैं तो बिल्कुल लेज़ी नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, पैसे कमा रहा है, एवरी फकिंग थिंग बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी। वो काम कर रहा है क्योंकि वो सर्वाइवल मोड पे है। उसको सर्वाइव करना है इसलिए वो काम कर रहा है, उसको पता है अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो लेज़ीनेस दिखाऊँगा, तो आलस करूँगा, तो आराम करूँगा। तो एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो आखिर में वो पैसे इसलिए ही कमा रहा है ताकि वो आराम कर सके, अपने लेज़ीनेस को कंटिन्यू कर सके। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तुमने बहुत लोगों को देखा होगा, कि लाइक 9 to 5, 9 to 6, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे 30 दिन वो काम करेंगे, चाहे बीमार हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो क्यों ना हो रहा हो उनको, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बट जॉब जाएंगे क्योंकि पता है अगर जॉब नहीं गए, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आया, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो और बुरी हालत हो सकती है। तो होता क्या है लेज़ी लोगों का, यू नो काम दूसरों के लिए करेंगे मजबूरी में, ज़बरदस्ती, बट अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो अगर किसी को मैं बोलूँ आफ्टर जॉब कि भाई घर पे पका के खाया कर, वो ज़्यादा तेरे लिए बेटर रहेगा। तो समझदार आदमी जो लेज़ी नहीं है वो क्या करेगा, हाँ घर पे ही बनाएगा, बट जो आलसी है वो तुरंत फटाक से बाहर से मंगाएगा और खा के पी के सो जाएगा। जबकि उस टाइम में उसने कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया है, बस रील्स स्क्रॉल करी है, मूवीज वगैरह देखी है, ये सारी चीजें किया है। और लेजी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लाइक पूरी दुनिया भर का काम वो कर देंगे दूसरों के लिए, बट अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालेंगे। जरा तुम भी अपने बारे में सोचना, अपने आप को कभी किसी दिन ना आईने में देखना कि मैं 6-6 7-7 घंटा यार स्कूल जाता हूँ, बट अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। तुम स्कूल क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हें पता है मम्मी पापा मारेंगे, चिल्लाएंगे। तुम इसलिए स्कूल नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें नहीं मारते तो तुम लेजीनेस दिखाते घर पे ही पड़े रहते। लेजीनेस की दिक्कत और भी बड़ी है, कि जो लेजी रहता है वो कभी भी इजी रास्ता ही चूज करेगा। जैसे कि मान लो अगर किसी लेजी बंदे को, दो बंदे हैं जिसमें से एक को ऑफर दोगे कि भाई तुझे ना यहाँ वहां धक्के खाने पड़ेगा यार, बट इनकम अच्छी होगी, 60 से 70 हजार तू कमा लेगा इजीली, और तेरी बाद में आगे जाके क्या बोलते अपना प्रमोशन भी होगा। बट वहीं पे अगर तुम लेजी इंसान को बोलोगे कि भाई एक जॉब है बैठने वाली जिसमें 25 से 22 हजार है, और दूसरी उसी कंपनी में जॉब है, उसमें तुझे धक्के खाने पड़ेंगे, तुझे अपना दिमाग, पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, दूसरों से बात करना पड़ेगा अच्छे से, पिकअप, ये सारी चीज़ें, वॉट है वो बंदा क्या चूज करेगा पता? अरे यार मैं एक जगह बैठूंगा, वही काम मेरे लिए सूट करता है और वही काम मैं करूंगा। मतलब तुम इमेजिन करो थोड़ा, ये है ना, लेजीनेस इज नॉट अबाउट कि भाई काम तो कर रहे हैं ना, तो काय का लेजी। लेजीनेस इज ऑल अबाउट आलसपन, कि तुम्हारी जो लाइफ है ना वो स्टॉप हो जाती है यार। यू कांट लिव योर लाइफ विथ फुलनेस। तुम एक खुल के लाइफ, फ्रीडम लाइफ कभी भी नहीं जी पाओगे। समझ रहे हो तुम? लेजीनेस आदमी वाला कभी भी डोमिनेंट नहीं हो सकता। अभी मान लो अगर कोई बंदा लेजी है तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है ना ऐसे खो देगा। अगर मान लो बॉस ने कुछ बोल दिया, भले ही वो गलत है, उसको पता है उसको तुरंत जॉब नहीं मिलेगी। अगर वो अभी जॉब छोड़ दिया, कुछ बोल दिया सर को वगैरह सामने, तो उसको पता है कि भाई एकदम से जॉब मिलने नहीं वाली, या तो मुझे लाइक किसी होटल में जाकर काम करना पड़ेगा या फिर मजदूरी करनी पड़ेगी पेट पालने के लिए। क्या करेगा वो? चुप बैठेगा उसी डर से।
तुम में से कितने लोग, या फिर मान लो अपने आजू बाजू देख लो, 9 to 5 जॉब करते होगे किसी एक कंपनी के लिए, मतलब तुम 10-12 घंटा काम कर रहे हो, बट वहीं पे अगर जब तुम्हें डॉक्टर बोल दे कि बेटा एक्सरसाइज जाया करो, अपना हेल्थ का ध्यान रखा करो, वर्कआउट किया करो, डायबिटीज हो रखी है तुम्हें, ये अच्छी बात नहीं, इतनी कम उम्र में तुम्हारे बाल झड़ रहे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ना ही आई डोंट केयर, जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। मतलब लाइक ये आलसपन नहीं, मेरे नज़र में तो मुझे ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ी है यार। मतलब तुम अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। और लेजीनेस का और एक प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ वो स्टार्ट करने जाएगा ना, लाइक एक कारण भी नहीं होगा उसके पास करने का, बट जो एक्सक्यूज हो गए ना न करने के, वो बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब नहीं यार, आज मुझे फील नहीं हो रहा है, आज मुझे बुखार आ गया है, लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज वॉकिंग करना मुझे सूट नहीं करता, मेरे पैर दर्द करते हैं। भाई घोचू जब चलेगा पहले 2-3 दिन तो पैर तो दर्द ही करेंगे ना। कैसी बात कर रहे हैं बेवकूफ़ी वाली यार। जिम जाएगा तो शरीर तो टूटेगा ही, दर्द करेगा ही, फिर से रिपेयर होगा। इट इज़ अ गुड पेन, इट इज़ नॉट बैड पेन। एक अच्छे और बुरे पेन में दोनों में फ़र्क होता है। अगर मान ले किसी ने तेरी टांग को बम्बू से मारा और तेरी टांग टूट गई, दैट इज़ अ बैड पेन। अगर मान ले तू कोई एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग करता है, जॉगिंग करता है, उसके बाद में तेरे को पैर में दर्द हो रहा है, दैट इज़ अ गुड पेन। इसमें डिफरेंस समझो। लाइक मेरे को समझ नहीं आता कि लोग ऐसे कैसे जी सकते हैं। मतलब अगर तुम्हें आलसी होना है, देन फुल्ली आलसी हो जाओ, पूरा लेजी हो जाओ, इतना अपना तेज दिमाग चलाओ कि भाई तुम्हें जॉब वॉब ना करना पड़े, पूरा फ्रीडम मिल जाए तुम्हें। बी दैट काइंड ऑफ लेजी, दैट यू यूज योर ब्रेन सो मच, देन यू बिकम लाइक मिलियनियर और समथिंग लाइक दैट। बट उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि उसके लिए भी तुम्हें फुर्तीला होना पड़ता है, लाइक यूजुअली विथ योर माइंड। तो मुझे नहीं पता, बट बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है। मे भी तुम्हें ये वीडियो देख रही हो या फिर देख रहे हो, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, बट दैट इज़ ट्रू यार, दैट इज़ ट्रू। लाइक कसम से मैंने लोगों को देखा है, 9 to 5 जब जॉब करते हैं वो लोग, एंड अपने लिए वो 1 से 2 घंटा नहीं निकाल सकते। आई डेंट थिंक सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट यार। मतलब लाइफ को लेके कोई सॉर्ट नहीं है कि क्या है, क्या चल रहा है, वॉट एवर एंड लेजी लोगों की और एक बड़ी दिक्कत है ना कि फिजिकल वर्क से बहुत डरते हैं। लाइक अगर तुम उन्हें बोल दोगे ना कि भाई तुम ये जॉब है 10 घंटे की है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, और उसी जगह पे अगर कि उसी बंदे को, सेम को, जो लेजी है, आलसी है, जो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो उसी बंदे को अगर तुम बोलोगे ना कि भाई एक जॉब है, 2 घंटे की जॉब है, सेम सेम सैलरी मिल रही है, बट वो क्या चूज करेगा पता है? वही चूज करेगा, 2 घंटे वाली जॉब नहीं चूज करेगा, क्योंकि शरीर नहीं तोड़ सकता, उसको सहन नहीं होता, आराम चाहिए ना। तो बेसिकली जो लेजी रहते हैं ना, वो इसी पे फोकस करते हैं, आई वॉन्ट टू बी लेजी। और एक दिक्कत है लेजीनेस की, या फिर आलसी लोगों की, अगर मान लो वो कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब प्रियर प्रेशर में करते हैं, मतलब प्रेशर में करते हैं, और अगर काम भी कर रहे हैं ना, तो किसी ऐसे बंदे पे गुस्सा अपना उतारेंगे, जो उसको अब कुछ बोल नहीं पाएगा। तुमने बहुत बार देखा होगा ऐसे बंदे होते, काम के बाद, काम करके आ रहे थक हार के, या फिर वॉट एवर, अगर कोई लेजी बंदा है, उसको काम नहीं करना है, बट फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है, तो तुरंत भड़क जाता है, उसको गुस्सा भी बड़ा आता है, चिढ़ता भी तुरंत, और अपने से कमज़ोर पे है ना वो गुस्सा उतारेगा। और मैंने बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम देखी है कि अगर तुम उनको कुछ बोल भी दो ना, जॉब से आने के बाद, या फिर काम ख़त्म करने के बाद, या काम करते वक्त, उनका बिहेवियर पूरा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि काम उनको करना पड़ रहा है जो कि उनको नहीं करना है, मतलब मजबूरी में वो करना चाह रहा है, इसलिए। और वहीं पे अगर तुम किसी फुर्तीले बंदे को देखोगे ना, तो ऑल द टाइम वो एक्साइटेड रहेगा, जो लेजी नहीं होगा। अरे यार जैसे ही जॉब से छूटूंगा, लाइक आज जाके ये काम करना है, वो काम करना है, लाइक आज तो जॉगिंग करनी है यार, मज़ा आ जाएगा, आज तो पुलअप करना है, आज तो पुशअप्स करना है, वो
हर एक पॉसिबिलिटी है ना निकालेगा। मतलब मान लो अगर वो मूवी भी देख रहा है ना तो उस समय भी वो कुकिंग करेगा अपने लिए ना, फ्रेश फूड बनाएगा, हेल्दी फूड बनाएगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एक कॉल किया और बाहर से मंगवा देगा। ही इज वेरी ब्रिलियंट। क्यों ब्रिलियंट है? बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिज माइंड, बिकॉज वो लेजी नहीं है, आलसी नहीं है। और आलसी अगर कोई बंदा नहीं है तो उसे अपनी चीजें यूज करनी पड़ती है, और जब चीजें यूज में आती है तो डे बाय डे वो शार्पनिंग होती है, तेज होती है। और वहीं पर अगर किसी लेजी बंदे को अगर जेनेटिकली भी कितनी भी अच्छी बॉडी मिली हो या फिर मान लो माइंड मिला हो, ही कांट यूज प्रॉपरली, ही कांट यूज प्रॉपरली। और बहुत डिग्रेड करेंगे जो बंदे लेजी नहीं होते। अगर तुम लेजी आलसी लोगों के ग्रुप में आ जाओ तो मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि तुम भी ऐसे ही बन जाते हो। मैं ऐसे लोगों के ग्रुप में रह चुका हूँ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हाउ कैन दे दे लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ यार। मतलब मुझे ऐसे ताज्जुब होता है कभी कभी, मतलब कोई बंदे इतने लेजी कैसे हो सकते हैं। मुझे आज भी तुम्हें पता है आलस कब आता है? जब मुझे दूसरों के लिए काम करना पड़ता है यार। मुझे ऐसे लगता है कि भाई इसके बदले में मुझे सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, और जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, और मुझे देखा नहीं जाता। और जब भी मैं काम से आता हूँ मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, जैसे वीडियोस बनाना, पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप्स वगैरह करना। क्योंकि आज के टाइम पे यू हैव अ लाइफ लाइक दैट इज वेरी हार्ड, एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ हार्ड बॉडी टू लिव लॉन्ग। बिकॉज चांस बहुत कम मिलेंगे, और उसी चांस में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और उस समय में अगर मान लो तुम्हारा लेजीनेस आता है तो फिर इट्स नॉट गुड। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि आलसी लोगों का एक एक ब्रीफ, मतलब एक ही सेंटेंस में, आलसी लोग तब तैरना सीखते या फिर मान लो तब झटपटाते जब पानी सर तक आ चुका होता है। तब तक उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। जब तक यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी, दे डोंट केयर जब यहाँ पे नाक तक पानी आ जाता है और वो डूब रहे, तब अपना हाथ पैर मारने लगते बेसिकली। अगर मैं तुम्हें बोलूँ दे डोंट केयर देमसेल्फ अबाउट दैट मच, क्योंकि उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, शरीर हिलाना पड़ता है, जो कि उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हाँ, दूसरी कोई और चीज़ हिलाने में बड़ा मज़ा आता है उनको, जो कि वो कंटिन्यू डेली बेसिस पे करते हैं। गुड फॉर देम अगर वो ऐसे जा रहे हो तो। क्योंकि बेसिकली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो लेजी है या फिर आलसी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होके तुम्हें ये सारी चीज़ें इतनी बताएगा। क्योंकि बेसिकली अगर ऐसी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोस बनाऊंगा तो डिसलाइक आएंगे, वॉट एवर इट हैपन। बट रियलिटी इज रियलिटी यार। अगर मान लो कल उठ के तुमने पैसे भी कमा लिए ना, अगर तुम आलसी हो तो तुम्हारे पास ना हेल्थ होगी अच्छी, ना तुम कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई भी चीज़ एंजॉय करने के लिए ना आलसपन नहीं होना चाहिए। यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू यूज योर बॉडी टू एंजॉय सम काइंड ऑफ थिंग और प्लेजर। एक बंदा जहाँ पे जो बहुत एक्टिव है वो बाहर जाता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, देन गेट गर्ल। और वहीं पे कोई दूसरा बंदा, अरे ठीक है ना, बस ना, कोई वेबसाइट ओपन करता है, एंड दैट आगे क्या करेगा वो, एंड देन डन। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि डोंट गो फॉर इजी थिंग्स। Easy things make you very easy peasy. Go for the hard things, and that will change your life maybe. If not, that will make you some kind of hard man or strong man. Because होता क्या पता है तुम्हें, आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द लोग सर्वाइवल मोड पे जी रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आज के टाइम पे सर्वाइवल मोड पे जी रहा है, इज काइंड ऑफ लेजी। मतलब अगर वो बाकी के टाइम और कुछ नहीं कर रहा है सिवाय टाइम पास के, आई डिडंट थिंक सो उसका कुछ होने वाला। अगर क्योंकि होता क्या पता है, देखो अगर अगर तुम ऐसे आलसी लोगों को बोलोगे कि भाई कल उठ के तुम्हारे पास 1 करोड़ आ जाए तो तुम क्या करोगे, वो बोलेगा कि भाई कुछ नहीं करूँगा, मस्त मौज मारूंगा, सोऊंगा खाऊंगा, सोऊंगा खाऊंगा। और वहीं पे किसी
ऐसे बंदे को तुम 1 करोड़ का ऑफर दोगे जो बहुत समझदार है, इज एक्टिव, तो वो क्या बोलेगा तुम्हें पता है ब्रो? अगर मेरे पास कल उठ के 1 करोड़ आ गया ना ब्रो, मैं MMA सीखूंगा, लाइक फाइटर बनूंगा, उसके बाद में कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे होंगे और मुझे किसी बात का भी डर नहीं होगा। मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी जर्नी, आई विल बिकम मोर बेटर, मोर फेमस, एंड आई विल बिकम मेक मोर मनी। मतलब कहने का मतलब है ही नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी। बट लेजी इंसान को कैसा, अरे यार लाइक वाई आई सपोज टू डू, 1 करोड़ में मेरा पूरा जीवन निकलने वाला है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, वाई आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, आई एम डम। लाइक और उसे दूसरे बंदे भी डम लगेंगे कि भाई तू ये सब करेगा 1 करोड़ मिलने के बाद भी, ब्रो यू डोंट डिजर्व दैट। लाइक ऐसे बंदे ना ऐसी सोच रखते हैं। और जो बंदे अच्छे हैं, मतलब जो आलसी नहीं है, मैं उनको एक ही एडवाइस दूंगा कि ऐसे आलसी लोगों से दूर रहो, सॉरी टू से, क्योंकि ये खुद का तो फ्यूचर बर्बाद करने ही वाले हैं, वो तुम्हें भी ले डूबेगे साथ में। लाइक क्योंकि उनमें ना एक काइंड ऑफ हार्ड एनर्जी रहती है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि लाइक किसी भी सही और अच्छे बंदे को, मेहनती बंदे को इफेक्ट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ माइंड, और इन टर्म्स ऑफ इजी लाइफ। क्योंकि जब भी यार आज के टाइम पे हो क्या रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग इजी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर कोई इजी लाइफ की तरफ जा रहा है, बट इतना भी इजी नहीं कि भाई यू डोंट एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फन, यू मिस द हार्ड वर्क, यू मिस द लाइक सम काइंड ऑफ इन लाइक ह्यूमन बीइंग। लाइक अगर तुम इंसान हो तो तुम्हें फिजिकल हार्डनेस आनी चाहिए, मेंटल हार्डनेस आनी चाहिए यार, बिना कोई चीज़ के। लाइक आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि लेजी, लाइक जो लोग आलसी है ना, वो एक रोबोट की तरह होते हैं। दे आर लाइक रोबोट, कि भाई उनके अंदर मेमोरी कार्ड डाल दो और वो वही काम करेंगे। जैसे कि मान लो कोई बॉस है किसी कॉर्पोरेट कंपनी का, और वो अपने एम्प्लॉय को बोल देता है कि भाई ये टाइम पे आना, ये टाइम पे जाना, ये टाइम पे काम करना है, तो वो एम्प्लॉय उसी तरीके से काम करेगा जैसे उसके बॉस बोलेगा। पूरी जिंदगी, लाइक होल लाइफ उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं चल रही होती कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। ओके फाइन, आई हैव टू सर्वाइव, दैट्स व्हाई आई एम सपोज टू वर्क। बट मैं बाकी टाइम क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी जिंदगी थोड़ी ऐसे निकाल सकता हूँ यार, पूरी जिंदगी कब तक ऐसे जीऊंगा? समझ रहे हो तुम? उसी तरफ अगर कोई बंदा आलसी नहीं है, वो क्या करेगा पता है? तुरंत पता लगाएगा कि भाई ये बॉस की जो है ना, मुझे सीट लेनी है, ये कैसे लूँगा मैं? ओके ठीक है, उसने सर्च किया, गूगल पे गया, चैट जीपीटी पे गया, ओके मुझे ये पोजीशन चाहिए, व्हाट आई सपोज टू डू। चैट जीपीटी में वो क्या देखता है कि भाई तुम्हें ये स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद में तुम्हें ये पोजीशन मिलेगी वही कॉर्पोरेट जॉब में या दूसरी कंपनी की कॉर्पोरेट जॉब में, जहाँ पे तुम 25,000 सैलरी में काम कर रहे थे पहले, क्विक तुम 2,50,000 सैलरी तुम्हारी हो जाएगी। बट लेजी इंसान वहां पे कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हो क्यों? अरे यार जॉब के बाद 9 घंटे काम भी करूँ, उसके बाद में मैं पढ़ूँ भी, कम ऑन ब्रो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मैड यार, गिव मी अ ब्रेक। ऐसा बोल के तुरंत वो निकल जाएगा इंस्टेंटली। और वहां पे तुम क्या करोगे? तुम जॉब के बाद भी आओगे, पढ़ोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, अपनी डाइट का ध्यान रखोगे, फोकस रखोगे, और 2-3 सालों में स्टडी वगैरह करके वो जॉब बॉस की पालोगे, और उसके बाद में फिर अपग्रेड करोगे। एंड दैट काइंड ऑफ मैन यू शुड बी यार, बिकॉज होता क्या पता है, लाइक बी दैट काइंड ऑफ मैन दैट वुमेन लाइक, बी दैट काइंड ऑफ मैन दैट every man want to be like you, as simple as that। okay, आई थिंक सो मुझे समझने लाइक जो मुझे समझ में आया वो तुम्हें मैंने समझा दिया अभी तक, और तुम समझ भी चुके होगे मैं कहना कि क्या कोशिश कर रहा हूँ। एज सिंपल एज दैट, एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ, वर्क फॉर द सर्वाइवल मोड बट नॉट होल लाइफ। ओके, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, एज सिंपल एज दैट। ओके, बाय बाय।